पीछे आप देख रहे हैं सारे पक्षी हैं छोटे छोटे। मेरे पीछे आप ये देख रहे हैं, ये है स्लेट का ब्रिज। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, उस टाइम पे आप देखिए कैसा लग रहा है। ऑलमोस्ट सनसेट हो चुका है, अच्छा बिल्कुल होने वाला है। आप शायद मेरे पीछे देख पा रहे होंगे अच्छे से, ये है सनसेट। वेलकम बैक माय फ्रेंड्स, आपका जितेंद्र खत्री। और आज आपका इंट्रोडक्शन तो परी से मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ। और आज परी जा रही है अपने मासी के घर कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। परी कहाँ जा रहे हैं? परी कहाँ जा रहे हैं? मासी के घर जा रहे हैं। सो गाइस, लास्ट वीडियो ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि वीडियोस मेरे सारे थोड़े थोड़े इन्फॉर्मेटिव जरूर होंगे। हर वीडियो में कोई ना कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जो लेटेस्ट होएगी। तो आज की तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि आज से इंडिया में सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स ओपन हो गई हैं। हाँ जी, 2 साल हो गए सारी फ्लाइट्स को क्लोज हुए। 24 मार्च 2020 में सारी फ्लाइट्स क्लोज हुई थी और आज जाके इंटरनेशनल सारी फ्लाइट्स को इंडिया ने अपने लिए रीओपन करा है। तो इन लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है, जो लोग एक्चुअली वेट कर रहे थे बाहर जाने के लिए और जो बाहर जाना चाह रहे थे, लेकिन क्योंकि टिकट की कॉस्टिंग्स इतनी ज़्यादा हो चुकी थी, इतनी महंगी हो चुकी थी कि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो प्रेजेंटली अब ये है कि एकदम रिसेंट में तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में आपको टिकट्स के प्राइस बहुत स्लैश होते हुए दिखेंगे काफ़ी हद तक। बाकी आगे बने रहिए। रास्ते में जा रहे हैं, आज रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है ये मैं आपको बताऊँगा। और एक चीज़ और, आज हम एक नया कैमरा खरीदने जा रहे हैं, 1R कैमरा। तो मैं उसकी डिटेल भी आपको रास्ते में बताऊँगा। वो भी ब्लॉगिंग के लिए काफ़ी अच्छा कैमरा है, उसकी डिटेल भी मैं आपको रास्ते में बताऊँगा। तो बने रहिए मेरे साथ। और ये दिल्ली, आप किसी भी डे को दिल्ली में निकलता हो, कोई भी वीकेंड आप निकलिए, और बल्कि अब तो मुझे ऐसा लगने लग गया है कि वीकेंड्स के दिनों में दिल्ली में ज़्यादा रश होने लग गया है आफ्टर कोविड लॉकडाउन। और वैसे तो लाजमी भी है क्योंकि 2 साल से लोग घरों में बैठे थे और अब मौका मिल रहा है बाहर जाके घूमने फिरने का, तो लोग क्यों नहीं निकलेंगे। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूँ कि वीकेंड पे भी अगर आप निकलें तो कम से कम आप 12 बजे से पहले निकल जाएं, क्योंकि 12 बजे के बाद अक्सर लोगों को घर में आराम से सो के उठ के रेस्ट करके निकलते हैं लोग, बाहर निकलते हैं, तो उसके बाद तो बिल्कुल कम्प्लीटली इतना जाम हो जाता है पूरा। तो ठीक है, इट्स ओके, एज फार एज फिलहाल कोविड नहीं है या कम है कह सकते हो, तो आप ठीक है एंजॉय करिए पार्ट, क्योंकि आने वाले टाइम का फिर कुछ नहीं पता। अब जैसे कि सुनने में आ रहा है बाहर यूरोप और यूके वगैरह में दोबारा से सिम्टम्स मिलने काफ़ी स्टार्ट हो गए हैं। सो वी हैव टू जस्ट लकी एनफ कि हमारे देश में अब कम से कम ये दोबारा ना आए और हमारी सरकारें इसको लेके पूरी तरह से जागरूक रहे। ये देखिए, मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आगे सड़क पे दोनों साइड चौको जाम है और अभी बजे हैं दिन के 1:45। तो ये है इस टाइम दिल्ली का हाल। दिल्ली चौको पैक है। पहले लोग कहते थे कि वीकेंड्स पे थोड़ा कम रश होता है, लेकिन अब मैं कहता हूँ कि वीकडेज पे थोड़ा कम रश होता है, क्योंकि ये चीज़ मैं पिछले लास्ट 3 वीकेंड से महसूस कर रहा हूँ। तो मेरी प्रेफरेंस यही होगी कि आप जब भी किसी काम के लिए निकलें, अगर बहुत इमरजेंसी नहीं है तो वीकेंड पे कम ही निकलें, वीकडेज पे निकलने की कोशिश करें आप। और ये मैंने आपको उस दिन बोला था ना, मेरी गाड़ी की डिक्की में आप जब भी देखेंगे आपको कुछ ना कुछ हमेशा मिलेगा पक्षियों के लिए। तो अभी मैं आपको इसका एक लाइव एग्जांपल देता हूँ। ये आप इसको आराम से देखिए, ये देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि मेरी गाड़ी में हमेशा आपको कुछ ना कुछ मिलेगा पक्षियों के लिए। मैं तो आपसे भी कहता हूँ कि हमेशा आप कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर रखिए पक्षियों के लिए, ताकि जो आप उनको डाल पाएँ। मैंने अपने लास्ट ब्लॉग में आपको ये चीज़ समझाई थी कि अगर हम इनको थोड़ा दाना और थोड़ा सा पानी डालेंगे तो इससे भले का काम कभी कुछ नहीं हो पाएगा और इससे पुण्य का काम कभी आपको कुछ नहीं मिलेगा। प्लीज़ आप ये ज़रूर करते रहिए। प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये काम जरूर करिए। आप देख रहे हैं सारे पक्षी हैं छोटे छोटे। पक्षियों का भी एक अपना जीवन है, जहाँ मन करते उड़ के चले जाते हैं, लेकिन रोज़ के अपने दिनचर्या में कभी इंसानों की तरह अपना सारा सामान जमा करके बस इनको ये है कि रोज़ उठेंगे, रोज़ सुबह अपने लिए खाने का इंतजाम करेंगे और रोज़ रात को कहीं किसी कोने में जाके परिंदे रेस्ट करेंगे।
उसी वीडियो के कंटिन्यूशन में आपको ये बताता हूँ कि मैंने आपको बोला जैसे यूएस जो है वो अभी ड्रॉप बॉक्स वीज़ा दे रही है, लेकिन कनाडा की जो प्रोसेसिंग है वो ऑलरेडी स्टार्ट है। लेकिन कनाडा के वीज़ाज़ का जो रेट था, जो अभी डिसीजन मेकिंग का रेट था, वो बहुत स्लो है। हालांकि मार्च में उन्होंने एम्बेसी ने काफ़ी कोशिश करी है इसको बहुत फास्ट करने की, लेकिन क्योंकि एप्लीकेशन भी उतनी ही फास्टेस्ट तरीके से आ रही हैं तो रिजल्ट्स अभी उस हिसाब से नहीं आ पा रहे अभी तक। क्योंकि अगर आप वीज़ा के लिए मेरे से पूछेंगे स्पेशली, क्योंकि कई लोग मेरे से ही पूछ रहे हैं, तो दिसंबर की फाइल जो है वो अब निकलनी शुरू हो गई हैं। तो दिसंबर की फाइल निकलनी शुरू है और रैंडमली फाइल पिक्स हो रही है, तो इसमें भी कुछ नहीं कहा जा सकता। कईयों की फाइल जो फरवरी में लगी थी उनके डिसीजंस भी आ गए हैं, और कईयों की जो दिसंबर में लगी थी उनके डिसीजंस अभी तक नहीं आए हैं। तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन हाँ, क्योंकि इंटरनेशनल टूरिज्म खुल रहा है, धीरे धीरे फ्लाइट्स खुल रही हैं, तो मेरे हिसाब से इसको और स्पीड अप करना पड़ेगा। और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने तो ऑलरेडी इस चीज़ का प्रॉमिस करा ही था कि वो बैकलॉग्स को जल्दी जल्दी क्लियर करने के लिए कोशिश करेंगे, और उन्होंने एक्स्ट्रा बजट भी इसके लिए स्पेशल एलोकेट करा है इस बार। तो उसका कुछ ना कुछ तो रिजल्ट हमें दिख रहा है इस बार डिसीजन मेकिंग में। लेकिन क्योंकि उतनी फास्टेस्ट तरीके से एप्लीकेशन जा रही हैं, तो थोड़ा सा शायद इसमें वक्त और लगेगा। लेकिन जो भी नए अपडेट्स आते रहेंगे कनाडा के लिए, मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसलिए मैंने बोला था कि स्पेशली कनाडा से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है, मेरे हर ब्लॉग्स में आपको कुछ ना कुछ जरूर मिलेगी। तो बने रहिए, आगे मैं आपको लेके चलता हूँ। कोशिश करूँगा मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सिग्नेचर ब्रिज आपको दिखाने की, जो कि दिल्ली की इस टाइम काफ़ी आन बान शान है। प्रेफरेबली तो लोग उसको नाइट में जाते हैं, लेकिन अगर मैं दिन के टाइम पे निकल रहा हूँ तो मैं कोशिश करता हूँ आपको शूट करके उसमें दिखाने की। सो गाइस, ये है हमारा दिल्ली का फेमस सिग्नेचर ब्रिज, जहाँ की लोग अक्सर रात के टाइम आते हैं। लेकिन हम क्योंकि यहाँ से दिन के टाइम निकल रहे हैं, तो मुझे लगा मैं आपको फिर भी दिखा दूँगी। काफ़ी अच्छी ब्यूटी है और काफ़ी डिफरेंट तरीके से इस ब्रिज को तैयार किया गया है। चलिए क्रॉस करते हैं इस ब्रिज को। आगे और भी कुछ चीज़ आएगी अच्छी, तो मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे जैसे पास आएंगे अब देखते जाइए इसको कैसे लगेगा। ये साइड पे एक्चुअली बहुत बड़े बड़े लोहे के, बहुत बड़ी रोप्स भी नहीं कहेंगे आप इसको, इट्स अ पोल। बहुत मजबूत ये जो पोल हैं ये बनाए गए हैं साइड पे। उन पोल्स के बेस के ऊपर आप इसका अगर पूरा इसको ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे तो बहुत डिफरेंट तरीके से इसको बनाया गया है। बड़ी यूनिक चीज़ है, पास से देखने में इसका बिल्कुल एक अलग ही मज़ा आता है। बहुत डिफरेंट है। देखिए मैं आपको बिल्कुल पास से इसको दिखा रहा हूँ, इसको आराम से देखिए, कोशिश करिए अगर आपको पूरा इसका एंगल ढंग से समझ आए। बहुत डिफरेंटली बनाया गया इसको, बहुत डिफरेंटली। देखिए, और वो बिगर कम से कम नहीं तो 10 या 11 जो है इकट्ठे बिग पोल ये नीचे उतारे गए हैं इसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसको खींच के रखने के लिए। तो बहुत ही डिफरेंट कंसेप्ट है ये, वेरी नाइस। फाइनली फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं परी की मासी के घर पे। अभी थोड़ा टाइम यहाँ बिताते हैं और फिर इसके बाद आगे जो आपको मैंने बोला था कि 1 आवर एक्शन कैमरा लेना है, वो लेते हुए रास्ते में से मैं निकलूँगा। उसकी डिटेल्स भी आपको समझाऊंगा, और हो सका तो उसकी कोई ना कोई शॉर्ट्स भी मैं आपको जरूर डालने की इसमें कोशिश करूँगा। तो बने रहिए मेरे साथ, अगले आगे मेरे ब्लॉग में आपको दिखाता हूँ। तो फाइनली हम पहुँच गए हैं परी के मासी के घर, और ये बजी परी की बेल। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ चलो परी कहाँ गए? कहाँ आए परी? कहाँ आए आप? कहाँ पे आए? मामू मामू भूल गया मुझे, भूल गया। मामू मामू कहाँ गया कहाँ गए? भूल गया। सो फ्रेंड्स, फाइनली परी की मासी के घर से हम निकल गए, लेकिन मैं थोड़ा सा निकलते हुए लेट हो गया था, बट फिर भी मैं टाइम पे पहुंच गया हूं। और फाइनली मैंने परचेज़ कर लिया है Insta-1 R360 एक्शन कैमरा। ये कैमरा आप देख रहे हैं, Insta-1 R360 एक्शन कैमरा। तो मैं इसको, और ये इसका बॉक्स है, जो इसका बॉक्स भी लिया मैंने। तो इसको मैं आपको बाकी इसकी डिटेल्स जो भी हैं, इसकी डिटेल्स की वीडियो जो है वो आपको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसमें कंटिन्यू करूँगा,
और क्या क्या इसके साथ मिला और क्या क्या मैंने इसके साथ परचेज करा वो भी मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो फिलहाल इस ब्लॉग को मैं यहीं एंड करता हूँ और नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ कुछ ना कुछ एडिशनल बताऊंगा। तो मेरे साथ बने रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, परी के चैनल को सब्सक्राइब करिए प्लीज़, लाइक करिए, शेयर करिए, आपकी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ काइंडली शेयर, लाइक एंड सपोर्ट माई चैनल। एंड वन मोर लास्ट थिंग गाइस, प्लीज़ डू कीप फीडिंग द बर्ड्स। अब प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, एक फिर से अपील करूँगा कि आप प्लीज़ बर्ड्स के लिए दाना और पानी प्लीज़ ज़रूर डालते रहिएगा। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।